ये गंगा माता इस धरती पर क्यों आए, इस विषय के दूसरे भाग है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो मैं यही चाहूँगा कि आप जाए और पहला भाग देखें। तब अब अंशुमान को राजा बना दिया गया। अंशुमान राजा हुए। उनके बेटे दिलीप पैदा हुए। दिलीप पैदा होने के बाद अंशुमान ने दिलीप को अपना राजभार सौंप दिया और प्रयाग के नीचे तपस्या करने निकल गए। उनके तपस्या का यही मतलब था कि ताकि वो गंगा माता को ढूंढ सके या फिर गंगा माता को धरती पर ला सके, लेकिन वो नहीं हुआ और वो उसी तपस्या करते वक्त गुजर गए। कुछ देर बाद दिलीप को भी यही पता लगा कि जो पूर्व पुरुष हैं वो लोग अभी भी, उनकी आत्मा यहीं धरती पर भटक रही है। उनको मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर आना होगा। तो वो भी तपस्या के लिए निकल गए, लेकिन वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही संकल्प ले लिए और बोल दिया, अगर मैं धरती पर गंगा को नहीं ला सकता तो मैं वापस अपने राज्य में नहीं आऊँगा। और वो नहीं भी ला सके। उनकी दो दो पत्नियां थी और किसी के भी कोई भी बच्चे नहीं थे। अब ये बहुत संकटनायक बात होगी, क्योंकि दिलीप वहीं तपस्या करते करते गुजर गए। अगर उनका कोई भी बच्चा नहीं होगा तो राम जी कैसे पैदा होंगे। भविष्य में राम जी वही सूर्यवंश में पैदा होने वाले थे। अगर सूर्यवंश का कोई भी नहीं रहेगा तो राम जी कैसे पैदा होंगे। इसी बात पर शिव जी को आना पड़ा। शिव जी उनके दरबार में आए। वो जो रानियाँ थी, दिलीप के जो दो रानियाँ थी, उन्होंने शिव जी का बहुत अच्छा चर्चा किया। फिर शिव जी प्रसन्न होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों का पुत्र होगा। तब दो रानियां बहुत ही शंका में आ गई। वो बोले, हमारे पति कई सालों से गुजर गए, अभी अगर हमें पोता होता है, अभी अगर हमें पुत्र होता है तो ये बहुत बुरा बात है, क्योंकि लोग बहुत कुछ संदेह करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। शिव जी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम दोनों का ऋतुस्राव होगा तो तुम दोनों रतिक्रिया करना। तुम दोनों के रतिक्रिया करने से तुम में बच्चा पैदा हुआ। वैसा ही हुआ, दोनों ने वैसा किया। बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा नहीं था, वो एक मांस का मैदा था, मतलब एक मांस का पिंडुड़ा। लेकिन जो भी हो, शिव जी ने बोला था, इसीलिए उन दोनों ने उसको जत्न लिया, उसको बड़ा के। ऐसे 12 साल चले गए और वो कुछ आकृति का बच्चा तो नहीं था, इंसान का बच्चा तो नहीं था, लेकिन कुछ आकृति का बना था। तो इसी बीच एक दिन अष्टवक्र ऋषि वहां से आए थे और वहां के उनके दरबार में आए थे। अष्टवक्र ऋषि का शरीर वैसा हम लोगों की तरह सीधा नहीं था, वो टेढ़ा मेढ़ा था। जब वो उस बच्चे को देखे तो उनको ये लगा कि ये बच्चा मुझ पर हंस रहा है, मुझ पर मजाक बना रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उसको अभिशाप दे दिया, अगर तू सच में मुझ पर हंस रहा है तो तू अभी भस्म हो जाएगा, अथवा अगर तेरा शरीर ऐसा है तो तू इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनेगा। वही हुआ, वो इस दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बन गए। उसके बाद उनको राजभार सौंप दिया गया। राज कुछ दिन करने के बाद वो वशिष्ठ यानी कि उनके कुलगुरु से पूछे कि उनके पूर्वजों के बारे में बताने के लिए। वशिष्ठ ने उनको बताया कि उनके पूर्वजों के साथ क्या कैसे हुआ, कैसे उनको मुक्ति दी जा सकती है। तो इसी बात पर वो चले गए जंगल जाके तपस्या करने लगे। वशिष्ठ ने उनको और एक भी बात बताई कि तुम इंद्र को तपस्या करो। वो कई सालों तक इंद्र को तपस्या करते रहे। जब ने आए तब इंद्र ने बोला कि मेरे पास तो गंगा नहीं है, मैं तुम्हें गंगा नहीं दे सकता। लेकिन शिव जी को पता है कि गंगा कहाँ पे है और कहाँ से गंगा ला जा सकता है, क्योंकि गंगा पहले भी शिव जी के जटा में था, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कलह हो गया, इसीलिए गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। भागीरथ ने शिव जी को प्रार्थना की। शिव जी कई साल बाद आए। फिर शिव जी ने बोला, गंगा मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम भगवान विष्णु को प्रार्थना करो, उनको बोलो गंगा उनके पास है। तब विष्णु से प्रार्थना किया उन्होंने। वो विष्णु भी आए कई साल बाद। विष्णु बोले, गंगा मेरे पास है, मैं तुम्हें एक शंख देता हूँ, तुम वो शंख लेके जाओ, जिस जिस दिशा में तुम जाओगे और शंख बजाओगे, गंगा उस दिशा में चले जाएगी। वैसा ही हुआ। लेकिन जब वो स्वर्ग से धरती आ रहे थे तब ब्रह्मा ने आके उन्हें रोक दिया, अगर तुम वहां पे शंख बजाओगे और गंगा स्वर्ग से धरती को आएगी तब उसका वेग इतना ज्यादा होगा कि वह धरती सह नहीं सकेगी,
इसलिए तुम शिव जी से फिर तपस्या करो और उनसे ये कहो कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आए तो वो गंगा को अपनी जटा में समा ले और फिर धीरे धीरे करके छोड़े। शिव जी को फिर तपस्या किया गया, यानी कि भागीरथ ने शिव जी को फिर तपस्या किया और शिव जी भी मान गए। वैसा ही हुआ और गंगा आसमान से आए, शिव जी के जटा पर गिरे, शिव जी के जटा से धीरे धीरे निकलने लगे और भागीरथ शंख बजाकर गंगा को उसी दिशा में ले चले जिसी दिशा में उनके पूर्वजों की अस्थि पड़ी थी। उसी अस्थि के ऊपर जब गंगा की पानी गुजर गई तब वो सारे 60,000 के 60,000 मुक्ति पा गए।